एक फिल्म थी तीसरी मंजिल। इस फिल्म में एक सीन था। पहले जरा आप उस सीन को देखिए, फिर आपको बताऊंगी मैं कि ये सीन देखने को क्यों कह रही हूँ। ठीक है, तो जरा देखिए। यही वो जगह है जहाँ से पिछले साल रूपा दीदी ने कूद के खुदकुशी की थी। अगर मैं उनके साथ आई होती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। न रॉकी झूठी मोहब्बत जता के उनकी इज्जत लूटता, न उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। नमस्कार, आपने सीन देख ली। अब आपको बताती हूँ मैं कि आपको ये सीन देखने को क्यों कह रही थी। लेकिन ये ड्रामा भी खत्म नहीं हुआ है। आज वो फरेबी मेरी नजरों के सामने होगा, और जबकि उसकी नजर किसी नए शिकार को ढूंढ रही होंगी, उसे पता भी नहीं होगा कोई उसे पिछला हिसाब चुकाने और रूपा की मौत का बदला लेने आया हुआ है। दरअसल ये सीन फिल्म तीसरी मंजिल का ऐसा सीन है जहाँ पूरी कहानी की नींव रखी जाती है। कहा जाता है कि उन दिनों निर्माता नासिर हुसैन के दिमाग में अक्सर एक सीन कौंधती रहती थी। ये बात उन्होंने देवानंद के भाई और डायरेक्टर विजय आनंद को बताई थी। विजय आनंद को इसलिए क्योंकि उन दिनों विजय आनंद नासिर हुसैन की एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे। मैं आपके चाहने वाले में नहीं। अच्छा, चलिए। मैं बैग जरा डिक्की में रख लूं? डिक्की में नहीं, डिक्की में नहीं। लाइए, मैं पीछे की सीट पे रख दूं। चलिए आइए, गाड़ी आप ही को चलाना है। रास्ता तो मालूम है ना? जी हाँ, बैठिए। फिल्म बनी तय हो गई थी, हीरो भी तय हो गया था। जी हाँ, शम्मी कपूर। हीरोइन तय थी, मतलब आशा पारेख। आशा पारेख इसलिए क्योंकि उन दिनों नासिर हुसैन की हर फिल्म की हीरोइन आशा पारेख ही होती थी। आशा पारेख के साथ विजय आनंद फिल्म कहीं और चल में काम भी कर चुके थे, इसलिए उनके लिए कोई दिक्कत की बात भी नहीं थी। कहा जाता है कि पहले नासिर हुसैन की इस फिल्म में हीरो देवानंद थे, लेकिन देवानंद को लेकर नासिर हुसैन के मन में कुछ शंका पैदा हो गई, इसलिए देवानंद उस फिल्म से बाहर हो गए थे। देवानंद के बाहर हो जाने के बावजूद देवानंद के भाई विजय आनंद नासिर हुसैन के साथ बने रहे। नासिर हुसैन जानते थे कि विजय आनंद काला पानी और हम दोनों जैसी सफल फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, इसलिए वो उस बुद्धिमान डायरेक्टर को अपनी फिल्म से हटाना नहीं चाहते थे। हालांकि ये बात भी थी कि विजय आनंद दूसरे खेमे के आदमी थे। खैर, फिर हुआ ये कि नासिर हुसैन और विजय आनंद ने मिलकर नई फिल्म बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। फिल्म की कहानी के बारे में जब विजय आनंद ने नासिर हुसैन से पूछा तो उन्होंने कहा, गोल्डी कहानी तो नहीं, लेकिन एक सीन है जो बार बार मेरे दिमाग में आता रहता है। ये कहकर उन्होंने सीन सुनाना शुरू किया। दूर एक पेट्रोल पंप है, वहां एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें 2 युवतियां बैठी हुई हैं। एक युवती अपनी सहेली से कहती है, क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो, क्यों कश्मीर जा रही हो, वो वहां तुम्हें थोड़ी मिलेगा। नहीं, मैं जरूर जाऊंगी, मेरी बहन का खूनी वहां है, मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। तुम तो उसका नाम पता भी नहीं जानती, कैसे बदला लोगी? मैं एक बात जानती हूं, वो एक होटल में ड्रम बजाता है, लोग उसे रॉकी कहकर बुलाते हैं, और वो काला चश्मा पहनता है। नासिर हुसैन फिर कहते हैं, यहां हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप के उस ओर एक नौजवान बैठा है, उसने एक काला चश्मा पहना है। ये बात सुनते ही वो काला चश्मा उतार कर जेब में रख लेता है। ये सीन बार बार मेरे मन में कौंधता है। अब तक ध्यान से नासिर हुसैन की बात सुन रहे विजय आनंद ने कहा, नासिर, ये सीन नहीं, पूरी कहानी बन सकती है इस पर, बहुत दम है इसमें, इस पर एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, चलो इस पर काम करते हैं। तुमने एक नौजवान का जिक्र किया, शमी उस नौजवान के रूप में खूब जमेगा। उसने उन युवतियों की बात सुनी या नहीं ये बाद में देखेंगे, लेकिन एक लड़की अपनी बहन की कत्ल का बदला लेना तय करती है, कहानी के हिसाब से ये अच्छा एंगल है, विजय आनंद ने कहा। फिल्म निर्माता नासिर हुसैन को विजय आनंद की बात जम गई, दोनों ने मिलकर कहानी तैयार की। फिल्म की कहानी एक होटल की तीसरी मंजिल पर घटित होती है, इसलिए फिल्म का नाम तीसरी मंजिल रखा गया। फिल्म पर काम तेज हुआ। निर्माता नासिर हुसैन थे, कहानी उनकी पसंद की थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद थे, और विजय आनंद तीसरी मंजिल को नासिर हुसैन स्टाइल वाली फिल्म नहीं बनाना चाहते थे। वो मन ही मन सोचते, अगर ये फिल्म नासिर स्टाइल में बनी तो फिर उनका डायरेक्टर होना बेकार है। जो लोग उन दिनों निर्माता नासिर हुसैन की फिल्म देखते थे वो जानते थे कि उनकी फिल्में एक खास स्टाइल में बनी होती हैं। फिल्म में होटल होता है, वहाँ फिल्म के गाने फिल्माए जाते हैं, हर फिल्म में नायिका की एक सहेली होती है, वगैरह वगैरह। यूं तो ये सारी बातें तो तीसरी मंजिल में भी होनी थीं, लेकिन इन सब के बावजूद विजय आनंद चाहते थे कि इस फिल्म में कुछ नयापन हो, इसकी बात कुछ अलग हो। यही सोचकर वो नासिर हुसैन के साथ मिलकर फिल्म के पटकथा पर काम करने लगे।
एक एक सीन पर काम करने लगे। दरअसल विजय आनंद कहानी में कोई बदलाव किए बिना उस पर अपनी छाप छोड़ना चाहते थे। कथा लेखक के रूप में फिल्म में तो नासिर हुसैन का ही नाम जाना था। फिल्म तीसरी मंजिल की खासियत भी यही रही कि नासिर हुसैन, शम्मी कपूर, रोमांस और नाटक के बावजूद ये फिल्म विजय आनंद के हिसाब से ही चलती है। जरा देखिए। आप जा क्यों रही हैं? इसलिए कि आप तो यहाँ से जाएंगे नहीं। मैं तो चला जाता हूँ। वैसे आपको जिसका इंतजार है वो नहीं आएगा। कौन? राकी। फिल्म का नायक होटल में ड्रम बजाता है तो जाहिर है होटल की डांसर उस पर डांस भी करेगी, तो इसलिए हेलेन का कैरेक्टर रखा गया। उसे सिर्फ डांसर न बनाकर ये दिखाया गया कि वो नायक से प्रेम करती है और कत्ल की गवाह है। यही वजह है कि इस फिल्म में हेलेन की भूमिका काफी अहम हो जाती है। फिल्म की हीरोइन ड्रम मास्टर नायक को खोजती होटल में आती है तो नायक अपनी जगह अपने दोस्त सलीम को ड्रम बजाने को कहता है। इस तरह सलीम के कैरेक्टर का जन्म होता है। ये रोल सलीम जावेद जोड़ी वाले सलीम को दी गई, जो उन दिनों अभिनेता बनने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म के एक एक कैरेक्टर खड़े होते जा रहे थे, लेकिन फिल्म के विलन का तय होना अभी बाकी था। विजय आनंद चाहते थे कि खलनायक की भूमिका कोई पावरफुल एक्टर करे जो पहले हीरो की भूमिकाएं करता रहा हो, ताकि दर्शकों को अंदाजा ना हो पाए कि वो विलन है और फिल्म की शुरुआत में ही वो दर्शकों की सहानुभूति बटोर ले। ये गलत है, मैं ये नहीं था। अगर था भी तो आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मेरे बेटे ने रूपा का खून किया? जी, ये मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ तहकीकात कर रहा हूँ। विजय आनंद को पता चला कि अभिनेता प्रेमनाथ काम की तलाश में हैं। उस वक्त तक उन्हें हीरो की भूमिकाएं मिलनी बंद हो गई थीं, लेकिन सभी जानते थे कि वो एक पॉपुलर एक्टर हैं। विजय आनंद ने उनसे बात की और वो मान गए। बेवा हूँ, 2 बच्चों की माँ, मेरे बच्चों को क्या होगा? आज तुम्हें बच्चे याद आ गए? 3 साल मेरे साथ ऐश करती रही, मेरी दौलत उड़ाती रही, उस वक्त तुम्हें बच्चे याद नहीं आए? मुझे इस रास्ते पर डाला तो किसने? तुमने। मेरे हाथ खून से रंगे तो किसने? तुमने। फिल्म तीसरी मंजिल बनी और 1966 में रिलीज हुई। फिल्म सुपर हिट हो गई। तीसरी मंजिल के गाने सुपर हिट हो गए। मोहम्मद रफी के गाए गाने सुपर हिट हो गए। के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां। हुआ इकरार हुआ है। आपके पाँव देखे, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। छजी में हारी चलो मान जाओ ना। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।